हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। ये रीडिंग आपको नेचुरली जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ऐसे सोचना है कि ये रीडिंग किसी और के लिए होगी। ठीक है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहे, स्वस्थ रहे। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। किस धोखे से, पता नहीं, मैंने इस कार्ड को हाथ में ही लिया, क्या धोखा, किस धोखे से आपको बचाना चाहती है ये रीडिंग जो आप तक पहुंचने वाली है। कार्ड को हाथ में लेते ही फ्रेंड्स पता चल जाता है कि माहौल नरम होने वाला है या गर्म होने वाला है। तो यहाँ पे कार्ड उठाते ही ऐसे लगा कि ये रीडिंग आपको किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम से बचाने की कोशिश कर सकती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं। एक बार क्लिनजिंग कर लेते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए डिवाइन एंजल्स। ओके, थैंक यू। ओके, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए एंजल्स। घोस्ट्स, ओके, सर्वाइवल, ठीक है। What else divine, please guide me. What's next? Grief, okay. Routine, okay. Mischief, mimicry, preparation, expose, and bottom of the deck direction, okay. तो सबसे पहला ही कार्ड ये है कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हो सकता है आप कहीं पे अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। ये सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा। आप अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो और ये डिवाइन टाइमिंग पे बेस्ड है कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगी आप हो सकता है अपना डायरेक्शन चेंज करो किसी भी चीज़ के लिए। देखते हैं यहाँ पे क्या एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना कि हाथ मिला के कोई आपसे दोस्ती करके, हाथ मिला के, व्यवहार बढ़ा के आपके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कोई बड़ा खेल खेल रहा है आपके पीठ पीछे। अपने सर पे बहुत बड़ा इस इंसान के कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति आ चुकी है, अपना इसने कुछ बहुत बुरा किसी के साथ किया है और जो इसके ऊपर पलट के आया है वो ये इंसान, आप एक इजी टारगेट इसे नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही सीधे सच्चे इंसान हो और इसे लगा अपने सिर का पाप, अपने सिर पे जो इसके थोपा जा चुका है वो आपके सिर पे बहुत आराम से ये थोप सकता है। अपने किए हुए गलतियां, अपने किए हुए कारनामे, अपना किया हुआ कर्ज, अपना किया हुआ बद्दुआएं, अपने की हुई ब्लैक मैजिक, कुछ भी ये हो सकता है। अभी देखेंगे आगे। ये एक्चुअल में इसने आपसे हाथ इसीलिए मिला रखा है कि अपनी चीज़ें आपके ऊपर डाल सके और अपना आराम कर सके। इसकी मजबूरी बन गई है। इसके ना ऐसे ऐसे तूफान इसके ज़िंदगी में आए हुए हैं कि ये इंसान झेल नहीं पा रहा। अब ये प्रिपरेशन कर रहा है कि किस तरीके से आपके जीवन में ये तूफान को उठा के फेंक दिया जाए। तो मुझे यहाँ सबसे पहले ही जो एनर्जी फील हो रही है, इस इंसान के साथ
बैठ के कुछ खाना नहीं है, इसके साथ खाना पानी या कुछ भी खाने वाली चीज़ें या ये कुछ आपको हाथ में देता है वो चीज़ें नहीं लेनी है। यहाँ पे आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि कोई अपने पाप, कोई अपने कर्ज आपके ऊपर उतारना चाहता है, या किसी का किया धरा इसके ऊपर पलट के आए वो चीज़ें आपके ऊपर उतारना चाहता है, क्योंकि ये एक्सपोज हो जाएगा तो इसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इसीलिए ये आपको इजी टारगेट बना रहा है। चलिए देखते हैं डिटेल में कि ये क्या चीज़ें हैं और किस चीज़ के लिए आपको ये इस तरीके का टारगेट खुद से उतार के आपके ऊपर देना चाहता है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है इन कार्ड्स के स्प्रेड से, ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई व्यक्ति बाहर से दोस्ती आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है हेल्प करता हो। ये इंसान चिंता या अपनापन आपको दिखा रहा हो, ऐसा भी लग सकता है आपको कि ये इंसान बहुत मेरा हितैषी है या मेरे लिए बहुत चिंता करता है या बहुत अपनापन दिखा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कोई बहुत बड़ा खेल तैयार किया जा रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सब इतना चुपचाप हो रहा है कि आपको शुरुआत में ज़रा भी अंदाज़ा नहीं लग सकता कि ये इतना अच्छा मेरा कर रहा है। आपका हो सकता है ये बहुत हेल्प भी कर रहा हो किसी चीज़ में, तो आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं लगेगा। इन कार्ड से मुझे ये फीलिंग आ रही है कि किसी ने आपके जीवन में किसी ने अपने जीवन में ऐसे कर्म किए हैं जिनका रिजल्ट अब उसी के सामने आके खड़ा हो गया है। लंबे समय तक उसने जो बोया अब वही काटने का समय आ गया है, लेकिन अपने कर्मों का सामना करने की बजाय ये इंसान किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो सीधा साधा हो, भरोसा जल्दी कर ले और जिसे सामने रख कर खुद बचा जा सके। ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति बार बार आपकी तरफ ही देखता रहता है कि कब ये अपने इन कारनामों में कब ये कामयाब हो पाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे वो सोच रहा है कि अगर किसी तरह आपको इस पूरे मामले में शामिल कर लिया जाए तो उसकी जिम्मेदारियां हल्की हो जाएंगी, उसके पाप हल्के हो जाएंगे, उसके ऊपर जो बैकफायर हुआ वो हल्का हो जाएगा। वो चाहता है वो इंसान कि लोगों की उंगली उसकी तरफ नहीं आपकी तरफ उठे। ओह माय गॉड, सोचना भाई, आप सोच समझ लेना है कौन है ये। आपके फैमिली का कोई कज़न, कोई मेंबर ऐसा हो सकता है। यहाँ पे कोई फीमेल भी मुझे नज़र आ रही है, मेल फीमेल कोई भी ये हो सकता है। आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, कोई जेलस है या फिर कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई पड़ोसी भी हो सकता है, कोई भी ये इंसान हो सकता है। ये केवल पैसों का मामला, मुझे यहाँ पे पैसों का भी मामला दिख रहा है, लेकिन खाली पैसा ही नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये नाम, इज़्ज़त, रिश्ते, काम, परिवार या किसी पुराने विवाद से ये चीज़ें जुड़ी हो सकती हैं। पुराने किसी से आपके लड़ाई झगड़े हुए हों, ये उन चीज़ों से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। एनर्जी यहाँ पे मुझे जो फील हो रही है, इस समय आपको बहुत सोच समझकर किसी पे भरोसा करना है। तो ये मैं शुरू से ही आपको बोल रही हूँ। किसी का मीठापन, बड़ी मीठी बातें करना, बड़ा मीठा मीठा व्यवहार करना, इस समय उसकी सच्चाई नहीं है। और कुछ लोग बहुत अच्छी बातें आपसे करेंगे, बड़ा विनम्र बनेंगे आपके सामने, बार बार आपसे कांटेक्ट करेंगे, फ़ोन करेंगे, आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पूछेंगे, और कोई काम हो तो बताना, हम आपके काम जितना आए उतना ही अच्छा है, ऐसी बातें कर सकते हैं। अचानक आपकी तारीफ़ों के पुल बांधेंगे, आपकी मदद करने की बात करेंगे, लेकिन उनके शब्दों के पीछे कोई और मकसद यहाँ पे छिपा हुआ है। बार बार एक ही बात यहाँ पे दोहराई मेरे कानों में ऐसे गूंज रही है कि हर जो इंसान बहुत प्यार से आपसे बात कर रहा है, बहुत आपकी हेल्प कर रहा है, कि ज़रूरी नहीं वो आपका हितैषी ही हो, उसके अंदर की भावना को टटोलना बहुत ज़रूरी है। ये व्यक्ति अकेला भी हो सकता है और या दो लोग भी हो सकते हैं। इनका एक छोटा सा 2 लोगों का एक ग्रुप हो सकता है, ज़्यादा नहीं है, 1 से 2 लोग हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं, और ये 2 लोग भी कब आए, पहले एक था उसने किसी और को अप्रोच किया, वो भी इसमें शामिल है, और ज़्यादा लोग हैं नहीं यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हाथ मिलाया जा चुका है। इन दोनों लोगों ने कोई डील आपस में की है, हाथ मिलाया है, बातें हो चुकी हैं, योजना बन चुकी है, अब बस सही समय का इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात सामने आ रही है। यूनिवर्स आपको बिना
संकेत दिए कभी नहीं छोड़ता। वो संकेत आपको देंगे, समझना आपको है कि आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या आपके सामने किसी भी रूप में ये आपके सामने ये एक डेंजर का साइन आपके सामने आ सकता है, या आप सपने में देख सकते हो, या आपके सामने ऐसे बार बार कोई डेंजर का बोर्ड आ सकता है जहाँ पे ऐसे एक खोपड़ी बनी होती है, दो हड्डी क्रॉस में होती है, उस पर डेंजर का बोर्ड आपके सामने बार बार आ सकता है। पिछले कुछ दिनों से अगर आपको किसी व्यक्ति से अचानक उसके व्यवहार से आपको अजीब सा लग रहा है कि क्यों ये बहुत ज़्यादा मीठा हो रहा है, महसूस ऐसा हो रहा है, तो बिना वजह दूरी बनाने का मन हो रहा है, किसी की बातों में अजीब विरोधाभास दिखाई दे रहा है कि वो जो बोलता है वो करता नहीं है, जो करता है वो बोलता नहीं है, ऐसा अगर आपको दिखाई दे रहा है हो, या दिल बार बार आपका ये कह रहा हो कि कुछ ठीक नहीं है यहाँ पे, तो उस एहसास को नज़रअंदाज मत करना। कई बार हमें बहुत सारे संकेत मिलते हैं पर हम उसे नज़रअंदाज करते हैं, उन रेड फ्लैग्स को देखते नहीं हैं। जिस व्यक्ति ने गलत किया है ना, उसके जीवन में इस समय अजीब तरह का दबाव चल रहा है। देखिए, ये कोई ऐसा इंसान है जिसने किसी के ऊपर बहुत ही गंदे गंदे स्पेल्स किए हैं, ब्लैक मैजिक किया है, और ना जाने क्या क्या बहुत गंदे गंदे, कह तो रही हूँ मैं, बहुत क्या ही मैं बोलूं, ऐसे स्पेल्स के जो इसके ऊपर आए हैं पलट करके, अभी अपनी चीज़ें आपके ऊपर थोपना चाहता है, कहाँ लेके जाएगा। तो वही चीज़, इन चीज़ों का वो बहुत कठिनाई इसके ज़िंदगी में आ रही है, इसके जीवन में जीना मुश्किल हो गया है। इतना तांडव यहाँ पे स्पिरिट्स का इसके जीवन में मचा हुआ है जी, इसने दूसरे के जीवन में वो चीज़ें की थी, वो इसके ऊपर बैकफायर कर गई। वो इंसान काफ़ी एनर्जी में इनसे आगे है, बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल है वो कोई, और ये जो आपसे हाथ मिला के बड़ा प्यार से पेश आ रहा है, इसके जीवन में वो सारी चीज़ें बैकफायर हुई, और ये आपको वो चीज़ें आपके सर पे डालना चाहता है। यहाँ पे आप बहुत सजग रहिए। इस समय ना ये एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है, जिस व्यक्ति ने गलत किया उसके जीवन में इस समय अजीब तरह का तांडव मचा हुआ है, दबाव चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। वो अंदर से बहुत डर चुका है, रातों की नींद डर के मारे ना, स्पिरिट्स का ऐसा इन्हें तांडव चल रहा है इनके लाइफ में, ये सो नहीं पा रहे, रातों को डर लगता है, मन शांति नहीं रहता, एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने आके खड़ी हो जाती है। जिस काम में हाथ डालता है ना ये इंसान, वहाँ कोई ना कोई रुकावट आ रही है। ये जो इविल स्पिरिट्स है ना, इसे जीने नहीं दे रही है, इसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसके साथ ऐसा हो रहा है तो ये करे क्या, इसका समझ नहीं इसे आ रहा है। लेकिन कारण बहुत साफ है, इसने किसी के साथ डिस्कस किया है, इसके साथ जो एक और इंसान है उसने राय दिया, उसने मशवरा, दोनों ने आपस में मिलकर किया। आप बहुत सीधे सच्चे इंसान हो, आपके ऊपर ये डाल दिया जाए तो पता भी नहीं चलेगा और अपने सर से बोझ भी उतर जाएगा। कई बार इंसान सोचता है कि दुनिया को धोखा दे देगा, इसने भी सोचा आपको धोखा दे के आराम से निकल जाएगा, लेकिन कर्मों का हिसाब कभी बंद नहीं होता, वो धीरे धीरे चलता ही रहता है, लेकिन बिल्कुल सटीक चलता है, इधर उधर हो ही नहीं सकता। ये व्यक्ति शायद बहुत समय तक बचता रहा है अपने करतूतों से, हर बार किसी और को आगे कर दिया है इसने, इस बार टारगेट आप हो, इस बार हर बार किसी और पे इल्ज़ाम डाला इसने, हर बार खुद को सही साबित किया है, अपनी परेशानियों से मुक्त हुआ है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं, अब वही बोझ उसके सिर पे लौट के आ चुका है, बैकफायर हो चुका है। वो इस बोझ को फिर से किसी और पर डालना चाहता है। एनर्जी साफ कह रही है कि इस समय कोई आपको हो सकता है ये इंसान सारी चीज़ें आपके ऊपर, हो सकता नहीं, इसने हाथ ही इसलिए मिलाया है, किसी ऐसे काम में आपको जोड़ने की कोशिश कर सकता है जिसमें बाद में बड़ी परेशानी आपके जीवन में खड़ी हो सकती है। इसलिए बिना सोचे समझे आप इसे अपने लाइफ में एंटर ना करने दे। ये जो भी इंसान है, किसी के कहने पे आप कोई भी मैसेज इधर उधर शेयर ना करें। अपना यहाँ पे देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें भी मुझे दिख रही है, अगर कोई जल्दबाजी मचा रहा है आपके लिए, यहाँ चलना है, यहाँ पार्टी है, वहाँ खाना खा के आते हैं, या मेरे घर पे आपका खाना है, तो रुक कर 2 बार आपको सोचना है। पहले ही मुझे एनर्जी आ गई थी आपको खाना नहीं है किसी के साथ। अब फैमिली की एनर्जी भी सामने आ रही है, ऐसा महसूस हो रहा है आपकी पूरी फैमिली पे नज़र रखी जा रही है ये इंसान, कि एक अगर खाली आप पे ये थोपता है ये चीज़ें,
तो भी इसके जीवन से सारी चीज़ें नहीं जाएंगी। तो इसीलिए इसका दिमाग इस समय बहुत कंप्यूटर की तरह चल रहा है कि आपकी पूरी फैमिली को लपेटा जाए। आपके फैमिली के ऊपर पूरी निगरानी है। सबसे मेल व्यवहार बढ़ा के खाने पे इनविटेशन मिल सकता है, कहीं पे किसी फंक्शन में आपको इनवाइट करके चीज़ें बहुत बारीकी से की जा सकती हैं, आपको ध्यान देना है। आपकी फैमिली की परिस्थितियां जानने की कोई कोशिश कर रहा है, कौन कहाँ है, किसकी क्या कमज़ोरी है, किससे कैसे बात करनी है, किसे इमोशनल बना के इन्फॉर्मेशन निकलवाई जा सकती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत सतर्क रहिए आप। इसलिए आने वाले समय में फैमिली के हर सदस्य को थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। घर की बातें बाहर ना जाए, ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। हर किसी पर भरोसा ना किया जाए। अपनी जो प्लानिंग है समय से पहले किसी को ना बताई जाए। जैसे आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो किसी को भी ना बताएं। यहाँ पे एक और मुझे इंडिकेशन मिल रहे हैं, किसी की बद्दुआ का असर उसी के जीवन में लौट चुका है। ये जो इंसान है इसे बद्दुआएं भी खूब लगी हैं लोगों की। यहाँ बद्दुआ का अर्थ केवल किसी के शब्द नहीं है। कई बार जिन लोगों को इंसान बिना वजह रुलाता है ना, तो इसने बहुतों को रुलाया है। उनका दर्द ही उनके जीवन में एक बद्दुआ के रूप में, एक ऐसी एनर्जी के रूप में लौट आता है जिसे वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। जिसने दूसरों की नींद छीनी है, इस इंसान ने, उसकी अपनी नींद चली गई है, तो वो अब सब कुछ आपके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है। जिसने दूसरों की इज्जत छीनी, उसकी अपनी प्रतिष्ठा इस समय गिरने पे आ गई। उसकी इज्जत दांव पे लगी है, प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। दूसरों का विश्वास तोड़ा है इसने, अब आपका विश्वास तोड़ने पे लगा हुआ है। इसके अपने लोग उसका साथ छोड़ने लगे हैं। यही कर्मों का यहाँ पे बैलेंस यहाँ पे चल रहा है। ये व्यक्ति अब उसी परिणाम को भुगत रहा है, लेकिन स्वीकार करने की जगह ये बचने की कोशिश कर रहा है। ये चाहता है कि अगर किसी तरह आपकी छवि खराब हो जाए तो लोग उसकी तरफ देखना बंद कर देंगे। यानी किसी के माइंड को ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है लोगों की, कि आपकी तरफ लोगों का ध्यान जाएगा तो ये लोग इसके तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन यूनिवर्स का न्याय अलग तरीके से काम करता है। सच कुछ समय के लिए दब सकता है, हार नहीं सकता। अब आपके लिए यहाँ पे कुछ मुझे फील हो रहा है कि हर बात का रिकॉर्ड रखिए, हर बातचीत सोच समझ कर कीजिए। किसी के दबाव में कोई डिसीज़न ना लें। अपनी फैमिली को भी अलर्ट रखें। जो बात आपको अंदर से गलत लगे उसमें कदम आगे ना बढ़ाएं। ये आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है। इस समय आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच आपकी समझदारी है, आपका धैर्य है, आपकी इंट्यूशन है। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। कहीं भी रेड फ्लैग्स दिखे तो कदम पीछे हटा लीजिए आप। एनर्जी यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही, धीरे धीरे सच्चाई सामने ज़रूर आएगी। कोई एक्सपोज ज़रूर होगा। यहाँ पे एक्सपोज का कार्ड है ऑलरेडी। प्रिपरेशन बहुत तगड़ी हुई है, लेकिन एक्सपोज ज़रूर होगा ये इंसान। यहाँ पे जो लोग आज आपको शक की नज़र से देख रहे हैं, वही आने वाले समय में वास्तविक दोषी को पहचानेंगे। आपके सर पे बहुत सारी चीज़ें डाली जा रही हैं। जिसने जाल बिछाया वो खुद उसी जाल में उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कर्मों का चक्र यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है। और जब कर्म लौटते हैं तो उन्हें रोकने की ताकत किसी के पास नहीं होती है। अगर आप ईश्वर में भरोसा रखते हैं और अलर्ट रहते हैं तो अपने मन को डर से नहीं, विश्वास से भर दीजिए कि ईश्वर आपके साथ है, कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता है। सिर्फ सतर्क रहिए, घबराना नहीं है। ठीक है, कोई इंसान ज़्यादा मीठा बन रहा है, उससे थोड़ा दूर हटिए। हाँ, मैं मानती हूँ बहुत सारा काम उसने आपका किया होगा, बहुत आपकी हेल्प की होगी, पर हेल्प के पीछे भी आप देखो। बेशक वो आपको सेल्फिश कह सकता है, लेकिन अपनी जान, अपनी फैमिली की जान को बचाने के लिए आपको ऐसे इंसान से दूर हटना होगा। क्योंकि जब नीयत साफ़ होती है तो देर भले हो जाए, लेकिन रास्ता भी साफ़ होता है और न्याय भी होता है। तो आपको बच के रहना है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, बहुत ये ना, जब आपको बहुत सारा आपका काम करते होंगे, आपको हेल्प करते होंगे, तो पीठ पीछे से ये दोनों ना आपका मजाक बहुत उड़ाते होंगे, क्योंकि ये क्या करने वाले हैं इनको पता है, आपको नहीं पता है। तो ये बहुत मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं कि देखो कैसा बेवकूफ़ इंसान है, क्योंकि आप ही इन्हें ईजी टारगेट लगे। बहुत सीधे सच्चे इंसान हो सकते हैं, बहुत बड़े ग्रीफ में, बहुत बड़े दुख में फंसाने की कोशिश, यहाँ तक कि किसी के यहाँ पे मृत्यु तक का मुझे दिख रहा है। ऐसा दुख आपके जीवन में आ सकता है। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे अलर्ट करूँगी। बहुत सारे इविल स्पिरिट्स आपके पीछे लगाए जा सकते हैं। सारी यहाँ पे कोशिशें की जा रही हैं।
आपके रूटीन को इसीलिए जानने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको हो सकता है आपका डायरेक्शन कहीं ना कहीं या इनका डायरेक्शन बदल दे, इनको आपके जीवन से हटा के दूर फेंक दे। कुछ ऐसा इनके जीवन में कोई घटना हो सकती है आपको बचाने के लिए कि इनके डायरेक्शन को चेंज किया जा सके कि आपसे संपर्क में ही ना रहें। और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। तो हम दूसरे डेक से भी थोड़ा मैसेजेस ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे टैरो से भी देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। एक दो मैसेजेस लेंगे, ठीक है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, ओके। हाँ, तो देखिए आपकी फैमिली, आपका पार्टनर, देखिए आप बहुत इजी टारगेट, आपके पार्टनर को भी टारगेट यहाँ पे बनाया जा सकता है। इसीलिए आप दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा इनकी निगाहें हैं। आपकी फैमिली के बारे में भी जानकारी इसलिए ली जा रही है, लेकिन एंजल्स की ब्लेसिंग है, फिर भी आपको सतर्क रहना है। एंजल्स की ब्लेसिंग, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देखा यहाँ पे माँ आदि शक्ति की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। इस इंसान की दिशा को बदल दिया जाएगा। ये इंसान है ना जो इतनी बड़ी उड़ान बहुत उड़ रहा है ना, इसकी दिशा को ही चेंज, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इसकी। यूनिवर्स इसे अलग डायरेक्शन में, कुछ इसके जीवन में ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे कि एन मौके पे इसे आप का दर छोड़, जहाँ पे आप रहते हो या जहाँ ये चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है वहाँ से इसे दूर पटक दिया जाएगा उठा के, क्योंकि माँ आदिशक्ति की क्रोध की एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है, पता नहीं क्यों अंदर से बहुत क्रोध की एनर्जी आ रही है। ये देखो मैंने कहा ना 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे माँ सिर्फ देख रही है कि ये कर क्या रहे हैं। सारी प्लानिंग बनने के बाद यहाँ पे माँ आदिशक्ति पूरी तरह से आपके ऊपर वॉच रख रहे हैं कि पूरी तैयारी होने के बाद इनका ये तैयारी चौपट कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से एक्सपोज ये हो जाएंगे। एन मौके पे इन्हें कुछ ऐसा होगा कि इन्हें उस दर से हटना पड़ सकता है। ओ माय गॉड, देखा आपने डेथ, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में की जा रही थी कि जहाँ पे डेथ मैनिफेस्ट था। ये देखो ग्रीफ का कार्ड, मैंने इससे पहले आपको बोला था किसी की मृत्यु भी हो ऐसा कुछ किया जा सकता है, और डेथ का कार्ड आ गया। इससे बड़ा सबूत मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती भाई। तो यहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी है, वो तो आपको बचाने का काम कर ही रही है। आपको बहुत अलर्ट, बार बार मैं बोलूँगी, ऐसे लोगों से, मीठे मीठे लोगों से बहुत अलर्ट रहना है। ये कोई डेथ स्पेल हो सकता है जो इनके ऊपर बोझ बन चुका है, इनका सरदर्द बन चुका है, और ये सरदर्द ये आपके सर पे थोपना चाहते हैं। तो बच के रहें ऐसे लोगों से। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 2 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 17 नंबर एंड 20 नंबर, 22। हाँ, ये कुछ नंबर्स हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम एज यहाँ पे देख लेते हैं। किसी की एज 31, 30, 37 एंड 47, 42, और यहाँ पे 59, 55 एंड 56, ये कुछ एज मुझे दिखाई दे रही है। और अब हम आपके लिए एक गाइडेंस भी लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस, एंजल से गाइडेंस लेंगे। एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। डियर डिवाइन डियर, ओ देयर इज़ समथिंग बेटर, ओके। तो आपको डरना नहीं है, कुछ आपके लिए बेहतर ही होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि माँ आदिशक्ति की एनर्जी है। तो जो आपका बुरा करने आ रहा है आपका बेहतर होगा। बुराई उसी के ही सिर पे अभी भी रहेगी। जो उसने किसी के साथ गलत किया है वो आपके सिर पर जो थोपना चाहता है ये उसी को भुगतना पड़ेगा। आपके लिए कुछ बेहतर है, उसी इंसान के सिर पे ही वो चीज़ें रहेंगी। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज है तो मैसेज भी दीजिए प्लीज़। कॉम्प्रोमाइज, ओके। तो यहाँ पे ना इस इंसान को अंत में अपनी ही परिस्थितियों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके ऊपर डाल नहीं पाएगा। क्योंकि अगर ये कार्ड नहीं आया होता तो बहुत कुछ यहाँ पे गड़बड़ था, पर ये कार्ड आने का मतलब है कि आपकी डेस्टिनी में डेथ अभी है ही नहीं। तो अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो जो डिवाइन एनर्जी आपसे जुड़ी हुई है वहाँ पे तो गुस्सा रहेगा ही, है ना। तो इसीलिए
ये अपनी ही ज़िंदगी से जो इनके सिर पे थोपा हुआ है ना, कहीं से जो बैकफायर हुआ है, ये इन्हें ही सहना पड़ेगा। ये इसमें कामयाब हो ही नहीं पाएंगे, खुद से ही इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपके जीवन में सक्सेस आ रही है बहुत ज़्यादा। आप यहाँ पे एकदम आपकी सुरक्षा रक्षा हो रही, इनका डायरेक्शन मोड़ा जाएगा। आपके लाइफ में यहाँ पे बहुत सारा सक्सेस मुझे दिख रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है। बहुत सारी सक्सेसफुल चीज़ें आपके जीवन में होंगी। और इनके जीवन में जो ये करना चाहते हैं, आपके सिर पे जो अपना बैकफायर आपके सिर पे डालना चाहते हैं, तंत्र मंत्र, वहाँ पे ये सक्सेस नहीं होंगे। ये सक्सेस इनके लिए बुरी है, ये इसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपके लिए यहाँ पे सक्सेस आ रही है। आपके धन से जुड़ी चीज़ें आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही हैं। धन आता हुआ दिख रहा है। जो भी काम करेंगे वहाँ पे बरकत होगी आपको। 2 कार्ड निकले तो दोनों हम ले लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको ट्रस्ट रखना है। आप यहाँ पे माँ आदिशक्ति को मानते हैं या फिर आप शिव शक्ति एनर्जी को मानते हैं, किसी भी शक्ति को मानते हैं, यहाँ पे आप ट्रस्ट रखें। आपका बाल भी बाका नहीं होगा। एयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर अंदर आप इन्हें जहन्नुम में, इनका नामो निशान आप मिटता हुआ देखेंगे। क्योंकि देखिए इनके जीवन की ना डाउनफॉल यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से, क्योंकि आपके ऊपर थोप नहीं पाएंगे, तो ये सारा डाउनफॉल इनके ही जीवन में चलेगा। या इन्हें अपने ही जो इन्होंने करतूते किए उसी से इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये इन्हें खुद ही लेना पड़ेगा। आपके जीवन में ये अगर हाथ भी बढ़ाएंगे ना, अभी तो तैयारी चल रही है, हाथ भी बढ़ाएंगे तो यस, यहाँ पे माँ आदिशक्ति इनके हाथ को ही तोड़ देंगी। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा इनका बुरा हाल होगा और ये उसे सह नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे यस है, देखा जो मैंने बोला, वहाँ पे एंजल्स ने यस की मुहर लगा दी। जो मैं बोल रही हूँ एकदम सच बोला है मैंने। तो यहाँ पे एंजल्स आंसर भी देते रहते हैं ना, तो आपको ट्रस्ट रखना है अपने माँ आदिशक्ति पे, जिन भी शक्ति को आप मानते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स कि आपको कुछ क्लू मिले कि ये कौन लोग हैं, हो सकता है। तो यहाँ पे डी है, डी, आर, कोई डॉक्टर इसमें शामिल हो सकते हैं, जो ऐसे छोटे मोटे झोला छाप डॉक्टर। डी, आर, एन, जे, या अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता होगा। जे, जी एंड एच। ये आपके या इनके रिलेटेड लोगों के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, या मेरे व्यूअर्स के ये जो है ये प्लेसेस के नेम हो सकते हैं, वो जहाँ से इस रीडिंग को देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।